जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिकोड पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब के सब अच्छे होंगे। राइट। तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? HTML में कुछ ओपन टैग्स पढ़े थे, जैसा आप मेरी लैपटॉप के डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने ओपन टैग्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, HR टैग्स के बारे में बात करी थी, ARF टैग्स के बारे में हमने बात करी थी। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम CSS को अप्लाई करेंगे। राइट, हम जानेंगे CSS हमारी अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, CSS के कितने टाइप्स होते हैं। राइट, अगर हमें किसी टेक्स्ट के पीछे, जैसे मेरे पास ये कंटेंट है पूरा, राइट, इस कंटेंट के पीछे बैकग्राउंड कलर लगाना है। ठीक है, तो वो कलर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? किसी टेक्स्ट का, यानी ये मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो ये मेरा ऑलरेडी ब्लैक है। राइट, मैं चाहता हूँ मेरा रेड होए, वाइट होए, ठीक है, ब्लू होए, ग्रीन होए। तो हम इस टेक्स्ट का कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे मेरे हेलो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो और बड़ा हो जाए, या इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाए। तो हम ये चीज़ कैसे कर पाएंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ हम कैसे करते हैं? राइट, तो ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो को प्ले नहीं कर रखा, यानी HTML ओपन टैक्स की वीडियो नहीं देखी, तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे प्ले भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना VS कोड को ओपन कर लिया है। राइट, और जो मेरी पहले से फाइल मेरे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो रखी थी, मैं यहाँ से इसे फटाफट क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको गो लाइव से हटा दिया है। ठीक है, और जल्दी से फटाफट मैं क्या करता हूँ, अपनी एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, Ctrl+Ctrl+S। और यहाँ पे इस फाइल का नाम मैंने लिखा apply css.html। ठीक है, और ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। जल्दी से मैं डॉक्स टाइप यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका टाइटल क्या होने वाला है? अप्लाई CSS। राइट, तो मैं जल्दी से फटाफट क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को गो लाइव कर लेता हूँ, और ये मेरी फाइल ऑटोमेटिकली क्रोम पे ओपन हो जाएगी। राइट, तो CSS के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी के मन में आ रहे हुए एक क्वेश्चन को या डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि जो हमने पढ़ा HTML में, कि हमारे पास बस HTML में ये गिने चुने टैग होते हैं क्या? 5 6 7 जो हमने टैग्स पढ़े, इमेज टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ARF टैग, BR टैग, HR टैग, क्या हमारे यही टैग होते हैं HTML में? जी नहीं, हमारे HTML के वर्जन 5 में 50+ टैग्स होते हैं। ठीक है, और हम इन इतने सारे टैग्स को हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हम इतनी जल्दी CSS पे कैसे आ गए? हमने और सारे टैग्स जो इतने सारे HTML में होते हैं, हमने वो क्यों नहीं पढ़े? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं इतनी जल्दी CSS पे क्यों आया, क्या रीज़न है। ठीक है, तो फंडा ये था कि अगर हम कोडिंग के बारे में या हम किसी लैंग्वेजेस के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, पूरा डीपली हम पढ़ेंगे, तो हम कोडिंग नहीं कर सकते। हम कोडिंग कर ही नहीं सकते। हमें सिर्फ पढ़ना उतना होता है जितना हमारी वेब एप्लीकेशन की बनाने में हमारी ज़रूरत होती है। अगर हम उस ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेंगे, या कुछ भी हम डीपली एकदम घुस जाएंगे कि भाई इस टैग का मतलब क्या है, और भी टैग होते हैं, उन्हें भी पढ़ाओ, ये भी करो, वो भी करो, तो हम कोडिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी HTML में ही फिर हमें 2 से 3 महीने हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि HTML के टैग से ही 50+ होते हैं, या हम 15 से 20 दिन हमें HTML में ही निकल जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ साथ ग्रो करें, अच्छे से एक एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाएं। राइट, और इस यही रीज़न है कि मेरा CSS जल्दी ही स्टार्ट करने का। ठीक है, और बाकी बची हुई HTML के टैग्स के बारे में वो हम धीरे धीरे अप्लाई करते करते हम धीरे धीरे सब के सब टैग्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ इनलाइन टैग्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जो मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हम इतनी जल्दी CSS पढ़ रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं हो रहा, बस आपको मुझे फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ। और आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मुझे पता है कि आप एक अच्छे और सक्सेसफुल कोडर बन के निकलेंगे अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और बहुत सारे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आपको धीरे धीरे ना सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि मैं सिर्फ वो पढ़ाऊँगा जितनी ज़रूरत है, जितनी हमारी वेब एप्लीकेशन में ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं कुछ बाहर सी चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही पढ़ाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को ही पढ़ाऊँगा, राइट। तो दोस्तों मैं वापसी अपने वी एस कोड पे आता हूँ। ठीक है, और बात कर रहे थे हम अपने सी एस एस के बारे में। ठीक है, तो सी एस एस कितने टाइप्स की होती है? सी एस एस हमारी होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट इनलाइन, सेकंड इंटरनल एंड थर्ड एक्सटर्नल। इनलाइन के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इनलाइन सी एस एस क्या होती है। ठीक है, तो बाकी बची हुई इंटरनल और एक्सटर्नल हम इसके बारे में जानेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, आज की क्लास में हम इनलाइन सी एस एस की हेल्प से अपने वेब पेजेस जो हम बनाएंगे अभी छोटा सा, हम उसमें कलर कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, किसी के साइज़ को बड़ा या छोटा कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम जानने वाले हैं। सही, तो सब में पहले मैंने यहाँ पे क्या काम करा, एक H1 टैग ले लिया। ठीक है, H1 टैग में मैंने घेर दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन, या मैंने चलो हेडिंग घेर दिया या इंट्रोडक्शन घेर दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेव करा। अब मैंने यहाँ से क्या कर लिया, से गो लाइव मैंने कर रखा था, सॉरी मैंने पहले ही कर रखा था, तो मैं दोबारा कर लेता हूँ गो लाइव। और यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, तो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, फटाफट जाता हूँ और इसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ, या एक काम करते हैं हम इसके ऊपर एक छोटी सी इमेज लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारी इमेज यहाँ पे लगाते हैं /। हमारी इमेज का क्या नाम था, superman.jpg। सेव करा और यहाँ पे लिख दिया मैं नो इमेज फाउंड। अगर मेरी इमेज नहीं लगी होगी तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, नो इमेज फाउंड। अगर लग गई तो हम क्या कर देंगे, इसकी हाइट वेट सेट कर देते हैं 150 पिक्सल, विड्थ हो जाए और हाइट क्या हो जाए 150 पिक्सल। ठीक है, सेव करा और मेरे पास ये चीज़ हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, ये भी हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन भी लिख गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन के नीचे। तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिया पैराग्राफ लिखने के लिए और यहाँ पे लिख दिया लोरिम इंटू 5, देन एंटर, ओल्ड जेड कर दिया, सेव करा और मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरा इंट्रोडक्शन लिखा है, तो मुझे इस पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसके पीछे का जो कलर है, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहता हूँ इसके पीछे का कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो हम ये जो चीज़ करते हैं वो चीज़ करते हैं हम CSS के थ्रू। ठीक है, पहले मैं से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और मेरे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं CSS के थ्रू किसी के भी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर हो गया, इसका साइज़ बड़ा करना है। ठीक है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, CSS के थ्रू। और हम बात कर रहे हैं इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS करने के लिए हमारे पास जो CSS होती है, हमें उसके पास क्या देना पड़ता है, एक एट्रीब्यूट होता है CSS को यूज़ करने के लिए इनलाइन CSS में। ठीक है, तो मैं H1 का एक एट्रीब्यूट दूंगा CSS का, जो क्या होता है स्टाइल। यहाँ पे मैंने H1 का एक स्टाइल एट्रीब्यूट दिया। ठीक है, अब मैं इसमें करने क्या वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इसके पीछे क्या आ जाए, कलर आ जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर क्या है, ये है प्रॉपर्टी। क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है मेरी। स्टाइल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर क्या है, CSS की प्रॉपर्टी। और जो हम इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे ये हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू। यानी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं यहाँ पे को क्या वैल्यू देने वाला हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, ये मतलब रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कह रहा, ब्लैक। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी और कलर इसमें जो है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, राइट। तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब मेरा टेक्स्ट तो दिख नहीं रहा है ना, तो अब मैं क्या करूँ कि मेरा टेक्स्ट कौन से कलर का हो जाए, या रेड हो जाए या ब्लैक हो जाए, ये सब भी तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हो जाए। तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा,
तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या काम करा, मैं यहाँ पे क्लिक करा, मैं उससे जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। इस वाले चिन्ह के साथ मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई पहली, ठीक। अब ये यहाँ पे मैं करूँगा क्या, स्पेस। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी देनी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, कलर। कलर कौन सा हो जाए, मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए। सेव करा और यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने बैकग्राउंड कलर करा, कैसे इसका कलर चेंज करा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में या फिर हमने इससे पहले कुछ वीडियो में हमने जाना था कि अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर करना है, ये जैसे मेरा ये है इंट्रोडक्शन है, मैं चाहता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाए बिल्कुल बीच में, यहाँ पे सेंटर पे, तो वो मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा था कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, तो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताता हूँ कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ जो CSS की होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है हमारी टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। टैक्स अलाइन सेंटर मतलब कि अगर जो भी मेरा इंट्रोडक्शन होगा, जैसे H1 में हो गया, P टैग में हो गया, वो क्या करेगा, टैक्स को सेंटर कर देगा। ये सिर्फ खाली हमारा टैक्स को सेंटर करने के लिए काम आता है, टैक्स और इमेज को सेंटर करने के लिए हमारा यूज़ होती है टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। तो मेरा ये चीज़ सेंटर भी हो गया, मैं चाहता हूँ ये मेरी सेंटर हो गई, अब मैं चाहता हूँ मेरे एंड में हो जा, तो मैं क्या करूँगा, तो इस प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारी इसमें 3 वैल्यू होती है टैक्स अलाइन की। पहली चीज़ सेंटर, दूसरी एंड, और थर्ड स्टार्ट। तो सेंटर में करा तो मेरा सेंटर में हो गया, मैं चाहता हूँ एंड में हो जा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंड। सेव करा तो इंट्रोडक्शन कहाँ चला गया मेरा, एंड में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्ट में हो जा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट। सेव करा तो ये मेरा स्टार्ट में हो गया, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लेफ़्ट, तो ये मेरा कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट में। मैं लिख सकता हूँ राइट, तो मेरा कहाँ चला गया, राइट में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सेंटर, तो मेरा कहाँ पे आ गया, सेंटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे करते हैं, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसके बीच में, मतलब कहाँ पे, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कहीं पे एक वेबसाइट का नाम दे दिया, कहाँ पे, किसी भी पैराग्राफ पे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी जगह मेरा क्या आ जाए, एक वेबसाइट का नाम आ जाए जिसका नाम मैं इंस्टाग्राम रख देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम यहाँ पे आ जाए या फेसबुक आ जाए, ठीक है। तो मैं इसे कहाँ रख देता हूँ, मैंने चलो इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है, इंस्टाग्राम लिंक। तो इंस्टाग्राम लिंक मेरा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, राइट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, ये मेरे पास चला जा इंस्टाग्राम वाले पेज पे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ARF टैग का यूज़ करने वाले हैं। ए टैग लिया, एंटर करा और यहाँ पे हमने ARF टैग का यूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या काम करा, सेव करा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या आ गई, वो लिंक बनी हुई आ गई। अब मैं लिंक इसे कहाँ पे भेजूँगा, इंस्टाग्राम वाले पेज पे। तो मैंने यहाँ पे क्या सर्च करा, मैंने सर्च करा इंस्टाग्राम, ठीक है। सो ये मेरे पास नेट कनेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिंक मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करा। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फटाफट नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेट कनेक्ट हो चुका है और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे नेट कनेक्ट हो गया, रिफ्रेश करा, मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे गया, तो यहाँ पे मेरे पास कौन से पेज पे लाया, इंस्टाग्राम वाले पेज पे, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि हम कैसे कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंस्टाग्राम लिखा है, ठीक है, इसका साइज़
ये स्मॉल दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये बड़ा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को स्टाइल जो एट्रीब्यूट है कहाँ पे यूज़ करना है, ए टैग के पास, ठीक है। यानी एक टैग का मेरे को स्टाइल एट्रीब्यूट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसका साइज़ बड़ा करने चाहता हूँ, तो मेरे पास ये क्या है, फ़ॉन्ट, ठीक है। साइज़ कितना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास है वो हो जाए 35 पिक्सल, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, ये मेरे पास क्या हो गई, 35 पिक्सल हो गया, राइट। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब ये तो था फ़ॉन्ट साइज़ हमने कैसे बढ़ाया, है ना, टेक्स्ट को हमने सेंटर कैसे कर दिया, कलर कैसे दे दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसे यहाँ पे कलर दे सकते हो, आप इसे भी तो कलर दे सकते हो, ए हैरफ टैग को जो भी कलर आपको देना है। जैसे आपने सपोज करा यहाँ पे कलर दे दिया, इसका जो कलर है, ठीक है, कलर मेरे पास कौन सा आ जाए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ब्लू तो है ही, ब्लू वॉयलेट आ जाए। सेव करा तो मेरे पास क्या आ गया, ब्लू वॉयलेट कलर हो गया। वैसे खैर इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं इसे रेड कर देता हूँ। सेव करा, ये मेरे पास रेड कलर का हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो आज हमने सीखा, ये चीज़ क्या थी, हमारी इनलाइन CSS, ठीक है। अब आप इनलाइन CSS की मदद से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का, हर एक एक टैग में अलग अलग चीज़ें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाई, राइट। अब CSS में इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं होती, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसको भी हम यूज़ करना देखेंगे कैसे यूज़ होती है। लेकिन उससे पहले हम आने वाली वीडियो में, यानी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम उसमें जानेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ होने वाली है CSS की। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।